लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं। आज हम बताएंगे आपको एक्सेल कैसे जनरेट करते हैं, किसी वाउचर का या सेल वाउचर की रजिस्टर्ड का किसी भी चीज़ का। ठीक है। नॉर्मली हमें जहाँ जहाँ का है सेल रिपोर्ट में जाएंगे, एंटर मारेंगे। पहले हम बिल का दिखाते हैं आपको एक्सपोर्ट करके। पीडीएफ के मतलब प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट पी। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, ई के नीचे एक अंडरलाइन है, मतलब ऑल्ट के साथ यूज होगा, ऑल्ट ई। या तो हम यहाँ पे क्लिक कर दें या हम ऑल्ट ई यूज करें। एंटर मारेंगे। देखो फाइल फॉर्मेट का नाम क्या लिखा हुआ है, एक्स एम एल डेटा इंटरचेंज। हमें यहाँ पे एक्सेल लेना है। कन्फिग्रेशन पे गए, सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एक्स एम एल फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे। हमें क्या चाहिए, एक्सेल चाहिए। हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इसे। हमारा ये बिल एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया है। क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो बोलती है कि हमें बिल एक्सेल में दे दो। अभी तो हमने नॉर्मली एक आइटम का बनाया है, कभी हम 20 30 50 आइटमों का एक सिंगल बिल बनाते हैं। तो इस केस में सामने वाली पार्टी बोलती है आप हमें एक्सेल दे दो, क्योंकि वो इजी होता है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि एक्सेल ही एक बेस फॉर्मेट होता है किसी भी डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, टैली में या अदर सॉफ्टवेयर में, किसी भी चीज़ में। क्योंकि हम ईजिली उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमने एक्सेल एक्सपोर्ट कर लिया बिल का। अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल रिपोर्ट। जैसे हमने ये सेल रिपोर्ट डाउन है कि हमारे हमने अभी तक कितने बिल बनाए हैं, ऑल्ट ई, एंटर। अब यहाँ पे एक्सेल हम सेलेक्ट कर चुके थे पहले ही, इसलिए हमारे को एक्सेल ही आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। इसका मतलब ये है, अगर आप एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे तो ये फिक्स रहेगा जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे दोबारा। हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया कि हमारी सेल रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जितनी भी हमने सेल करी है, ये तीनों पार्टी वाइज अमाउंट वाइज हमारे सामने आ गया। इनवॉइस नंबर आ गया, अमाउंट आ गया। यहाँ दो सेल थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमने सीरीज क्यों बनाई थी चेंज, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि अगर हम 2 या 3 कैटेगरी या 2 3 ब्रांडों में डीलिंग करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीरीज अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका। जैसे हम यहाँ गए, सेल क्लिक कर लिया, सेल वाले हमने कितने अमाउंट का बिल बनाया अभी तक, यहाँ आ जाएगी फिगर। अगर हमने किसी और ब्रांड का किया है, यहाँ क्लिक करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, यहाँ चेक कर लेंगे। इसलिए हमने ये बनवाया था, और इसलिए बेनिफिट होता है एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे आपके लिए।